साहिल स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, जल्दी तैयार हो। हाँ मम्मी हो गए। पापा मम्मी पैसे दे दो। दे काशिफा। हाँ अच्छे से जाना और ख्याल रखना, रोड अच्छे से क्रॉस करना। झगड़ा वगड़ा मत करना किससे। जी मम्मी। पापा बाय मम्मी, बाय पापा। हाँ बाय। हाय कमेंट टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। टीचर। चल चल चल, एक काम था मुझे तुमसे। तुम्हारे आसपास हमारे स्कूल के एडमिशन स्टार्ट हो गया, न्यू एडमिशन। तुम्हारे आसपास कोई नए बच्चे या तुम्हारे घर पे नहीं टीचर, कोई नहीं हम लोग के आसपास। हम लोग की मेरी 2 बहन है। वो कौन से क्लास में है? वो कोई क्लास में नहीं है। ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी पापा। ठीक है, स्कूल छूटने का टाइम पे तुम मुझे अपने साथ लेके जाना। मुझे हमें तुम्हारे घर पे जाना है। ये देखो मेरे टीचर आए। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। नमस्ते। आप लोग क्या काम कर रहे हो? आप जाओ काम करो अपना। हम आपको ये बताने और पूछना आए थे कि हमारे स्कूल में न्यू एडमिशन स्टार्ट हो गया है, और आपके अगर आसपास कोई बच्चे हैं या आपके घर में कोई बच्चे तो आप हमें बताइए प्लीज। नहीं हमारे घर में तो कोई बच्चे नहीं। तो फिर ये लोग कौन से क्लास में, दूसरे स्कूल में? नहीं हम अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं भेजते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे घर का परंपरा है, हमारे पुराने जमाने से चला आ रहा है कि हमारी घर की बेटियां पढ़ने नहीं जाती, सिर्फ बेटे पढ़ने जाते। ऐसा कौन सा परंपरा है मैम जो सिर्फ लड़के ही पढ़ सकते, लड़कियां नहीं? क्यों? क्योंकि हम अपने बड़ों का वो सम्मान करते हैं, इसलिए हम अपनी बच्चियों को पढ़ने नहीं भेजते, सिर्फ बेटों को भेजते। अच्छा तो मैम, मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे घर वाले की एक बेटी हूँ मैं भी। तो मेरे घर वाले क्या बड़ों का सम्मान नहीं करते? क्या वो बड़ों के खिलाफ जाके वो मुझे पढ़ा रहे? ऐसा नहीं है। वो आप लोगों की सोच है कि सिर्फ लड़के ही पढ़ेंगे, लड़के वंश को आगे लेके जाएंगे। अगर आपकी बेटी अगर पढ़ लिखी अगर कुछ बनेगी ना, तो आगे जाके आपका सर गर्व से ऊंचा होगा। अब अपना काम करो, हमारे फैमिली मैटर में दखल अंदाज मत करो। हम अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं भेजेंगे क्योंकि हम अपने बड़ों की इज्जत करते हैं। आपको कहने का मतलब क्या है? क्या हम नहीं करते? हमारे घर में भी बड़े, लेकिन मैं एक लड़की हूँ, मैं एक टीचर हूँ, क्लास टीचर भी हूँ। मेरा बहुत सम्मान है मेरे घर वालों को देखो जाके, उनका सर गर्व से ऊंचा है। क्यों? क्योंकि मेरी बच्ची एक टीचर है और वो पढ़ाती है। और सिर्फ मेरे क्लास में बहुत सारी लड़कियां, वो लोग भी आती पढ़ने, लेकिन सिर्फ एक की सोच की वजह से पूरी दुनिया ऐसी हो जाती है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपने बच्ची को भी पढ़ाइए, सिर्फ बच्चे को नहीं। क्या आप नहीं चाहते आपकी दोनों बेटियां पढ़े? मैं तो चाहता हूँ पढ़ाने के लिए, मतलब मेरी वाइफ ही सुनती है। मैं तो सोचता हूँ मेरी बेटी लोग पढ़ के मेरा इतना सर ऊंचा करे कि अपने बलबूते पे जिए। मतलब मेरी वाइफ जब चाहेगी तब ना। क्या तुम बोलते हो? हमारी घर की परंपरा है, हम अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं भेजेंगे। और आप बोला मत करो बीच में, समझे? हम अपनी बेटियों को नहीं भेजेंगे। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। आपको आपकी परंपरा नहीं बदलनी है तो मत बदलिए, लेकिन आप सोचिए अगर आप ही एक अब वाइफ की, राइट, आप शादी करके यहाँ आ चुकी है, बट आप तो अपने घर में ही रहती है ना, आपको कुछ पढ़ना आता है ना करना आता है, कुछ भी नहीं आता है। आज आपकी बच्चियों की आप शादी करा दोगे, वो लोग अपने घर पर जाएंगे, उन लोगों को पढ़ना नहीं आएगा, कुछ नहीं आता। हाँ, वो अगर इनको धक्के मार कर निकाल दे घर से तो ये लोग कहाँ जाएंगे? आप एक बात बताइए मुझे, ये लोग कहाँ जाएंगे अगर इनको कुछ नहीं आता है? इनको अपनी कुछ नाम भी लिखने नहीं आता है तो फिर क्या कर सकते हैं? आप बोलते हैं हम हमारी घर की परंपरा को नहीं बदल सकते, हम बड़ों का सम्मान करते। आपकी बेटियां यही करेंगी, आगे जाके यही बोलेंगी कि हमारे माँ बाप ने हमको नहीं पढ़ाया। आपका नाम आपको डुबाना है कि गर्व से ऊंचा करना है? आप सोचिए, आपका बेटा पढ़ेगा, सिन्या बहू आएगी, आप लोग खुश रहोगे, वो लोग दोनों का क्या होगा? आपने कभी सोचा? हमारा तो बोलने का काम था, ये टीचर ने बताया, इनके भी घर की आपको कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है।
आप सोचिए, हमारा तो बताने का काम था, हमने बता दिया। आप थोड़ा देखिए तो। धन्यवाद बताने के लिए, समझाने के लिए। मुझे अब समझ आ गया है। मैं अपने बेटे को कल से ही एडमिशन करवाऊंगी और पढ़ने भेजूंगी, ताकि मेरे बेटे आगे चल के अपने बलबूते पे अपने पैर पे खड़े हो। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ